ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ बेल आइकॉन ಕೂಡ ಒತ್ತಿ सब्सक्राइब आगी. आज का विषय है काल. जैसे जानते हैं कि काल का मतलब क्या होता है, समय. ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं. अब प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, मैडम पढ़ा रही थी, भूत वर्तमान भविष्य ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा. फिर काल के भेद ये भी आपको पता ही है कि कितने होते हैं, 3 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. यहाँ भी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी. तो अब देख लेते हैं पूछा क्या जाता है, भूतकाल. तो भूतकाल में क्या है? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ. ये तो सब आपको पता ही है. क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं. जैसे रमेश पटना गया था, तो वो गया था, वो बीती हुई बात है, अभी वर्तमान की तो है नहीं. ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा. पहले मैं पटना में पढ़ता था, अब मैं पहले पटना में पढ़ता था, ये भूतकाल की बात है क्योंकि बीत गई बात. ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अभी पटना में पढ़ रहा हूँ. तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है. अब दोस्तों देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू हुई. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अक्सर परीक्षा में 1 मार्क्स का यही पूछा जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं. सिर्फ आपसे नंबर डायरेक्ट यही पूछेगा, वर्तमान के कितने होते हैं और भविष्य के. तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है. तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं दोस्तों. बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इस नंबर को याद कर लीजिए. कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल. दोस्तों तो ये 6 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं. एक तो मैंने जो बता दिया भेद से रिलेटेड बनेगा, तो ये आपको नंबर याद कर लेने, और दूसरा क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा. इन सभी भूतकाल भविष्यकाल के जितने भी भेद होते हैं उनके अंदर से डिटेल में बनेगा. तो करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखते चलना वीडियो को, आपको पूरा समझ में आता है, चला जाएगा. ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सामान्य भूतकाल की कि ये क्या है. तो आपको पता है जैसा नाम से कि सामान्य भूतकाल यानी जो आप भूतकाल समझते थे, जो आप नॉर्मली जानते हैं, वही ये भूतकाल है. इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है. तो है क्या? जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल. बिल्कुल सही बात है. अब ट्रिक क्या है यहाँ पे दोस्तों, देखिए ट्रिक क्या है. जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे ये सारी चीज़ें आती हैं, वे क्या होंगी? सामान्य भूतकाल होंगे. अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैंने गाना गाया. अब यहाँ पे क्या आ गया? आ गया, आया ना. मैंने गाना गाया, इसका मतलब आ लास्ट में आ रहा, तो क्या हो जाएगा? आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा. खिलाड़ी खेलने गए. अब यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट में ए आ गया. ए कहाँ पे है आपका? ए रहा ए. इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा. सीता गई. अब सीता गई तो ई आ रहा है, तो ई कहाँ पे आपका? ये है. तो देखिए ये भी क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया. दोस्तों सामान्य भूतकाल हर कोई पहचान लेगा, इसके लिए कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ. तो श्री राम ने रावण को मारा. अब यहाँ पे क्या आ गया? आ गया. ये कहाँ पे? ये रहा. तो इस तरीके से आप क्या सामान्य भूतकाल पहचान लेंगे. आप में से बहुत से लोगों को ये पहले से ही पता होगा. शुरुआत जो होती है वो भूतकाल की यहाँ से होती है. यहाँ से एक क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है. जैसे देखिए अब आसन्न भूतकाल बहुत से लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानते ही होंगे. तो आसन्न का अर्थ क्या होता है? निकट होता है. मतलब कि जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, मतलब जो काम अभी अभी हुआ है, ठीक है, जस्ट अभी अभी हुआ है, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं. ठीक है, इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं. ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जैसे आसन्न, तो इसमें आप पकड़ लीजिए सन्न. तो कहते हैं मैं सन्न रह गया ये चीज़ सुन के. तो आप सन्न रह गए मतलब दंग रह गए. और ऐसा कब होता है? जब आपको अचानक से कुछ पता चले, अभी अभी तुरंत पता चले. ठीक है, तुरंत अचानक से जब कुछ पता चलता है तो आप दंग हो जाते हैं, सन्न हो जाते हैं एकदम से. तो वही चीज़ है, जब भी अभी अभी कुछ भूतकाल में पूरा होने का पता चले तो उसे क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल. अब चलिए देख लेते हैं क्या है. मैं अभी हिसार से आया हूँ. तो भैया मैं अभी हिसार से आया हूँ. अब ये क्या है? भूतकाल. बहुत से लोग कहेंगे सर जी ये तो वर्तमान काल हो जाएगा. जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो सोचेंगे सर ये तो वर्तमान काल है, तो आप वो टिक लगा के चले आओगे, लेकिन यहीं पे आप गलती कर बैठोगे. जिसने पढ़ा है वो आप एकदम सही करके आएगा और आप सोचेंगे कि हाँ मैंने सही करके आया. क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता दोस्तों. पूरा पढ़ के जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. अब देखिए मैंने सेब खाया है.
तो मैंने सेब खाया क्या, अभी अभी खाया होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है कि मैंने सेब बहुत पहले खाया था, मैंने सेब खाया है मतलब अभी खाया है। अब देखिए तो तीसरा एग्जाम्पल, अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं। पढ़ाकर आई हैं तो कब आई हैं, अभी अभी आई होंगी कुछ देर पहले, तो इसका मतलब अभी निकट में ही भूतकाल में पूरा होने का पता चल रहा है। मैं अभी सोकर उठा हूँ, मैं अभी सोकर उठा हूँ, ज़्यादा देरी नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, निकट में ही जो क्रिया पूरी हो गई हो उस काल में उसे कह देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल, जिसे पूर्ण का मतलब आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है पूरा। तो क्या हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो गया हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, लास्ट में क्या आ जाएगा, था, थी, थे, चुका था, चुकी, थे, चुके थे, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसे आप पहचान लेंगे, ये आपका हो गया ट्रिक, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, वह दिल्ली गया था, तो वह दिल्ली गया था तो मतलब ये तो पूर्ण हो गया, भाई दिल्ली गया था तो पहुंच गया, बवाली खत्म। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब यहाँ पे भी देखिए था लगा, यहाँ पे ट्रिक से पहचानना तो उससे भी पहचान लेंगे। बाकी आपको तो ये पता ही चल रहा है कि पूरा कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। भाई भारत तो आज़ाद 1947 को ही हो गया था। अब उसने श्याम को मारा था, तो ये तो भाई बात कन्फर्म बात है ना कि काम हो चुका है। भाई श्याम को मारा था तो श्याम क्या हुआ, पिट चुका, काम खत्म हो चुका, उसका कार्य पूरा हो चुका है, तो ये आप समझ जाएंगे। अब देख लीजिए अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल मतलब जो पूर्ण ना हो, तो देखिए कैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था। अब दोस्तों ट्रिक भी है यहाँ पे, ट्रिक में क्या करेंगे आप लोग कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, आपने ट्रिक पकड़ ली तो भैया क्या है, अपूर्ण है। तो देखिए मोहन समझने वाली बात क्या भाई, ट्रिक से तो आप वो कर लेंगे, लेकिन अगर ट्रिक भी नहीं रटना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मोहन मैदान में घूम रहा था, इसका मतलब क्या है कि यह मोहन मैदान में घूम रहा था, मतलब अभी भी हो सकता है वो घूम रहा हो, मुझे थोड़ी पता, मैंने तो जब देखा था तब वो घूम रहा था, ठीक है। अब देखिए वह हॉकी खेल रहा था, अब वह हॉकी खेल रहा था लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि वो बंद कर दिया, उसने क्या कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको खत्म होने का, काम खत्म होने का आपको पता नहीं चल रहा है, हो सकता है खेल रहा हो सकता है बंद कर दिया हो, ठीक है। सुनील पढ़ रहा था, सुनील पढ़ तो रहा था ये तो मुझे पता है, लेकिन ख़त्म किया कि नहीं किया ये नहीं पता मुझे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, मतलब पढ़ रहा था तो हो सकता है अभी भी पढ़ रहा हो, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं संदिग्ध भूतकाल की। संदिग्ध भूतकाल जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, आपको संदेह पता चलेगा कि जब भी आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा संदेह हो रहा है। अब इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, ये तो ट्रिक वाली चीज़ हो गई कि अगर आप इस तरीके से रट लेंगे तो आप तुरंत पहचान देंगे, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। समझने में क्या है, संदिग्ध भूतकाल, वे क्रिकेट खेले होंगे। अब वे क्रिकेट खेले होंगे इसका मतलब क्या है, आपको कंफर्म नहीं है, आपको पक्का नहीं है कि वो खेले ही हैं कि नहीं खेले हैं। आप क्या करें, वे क्रिकेट खेले होंगे, शायद खेले होंगे, हो सकता ना भी खेले हों, तो इसका मतलब आप क्या है, संदेह में है, ठीक है, संदेह में है। फिर देखिए बस छूट गई होगी। अब बस छूट गई होगी इसका मतलब आपको पता नहीं है कि छूट गई है, हो सकता है अभी ना छूटी हो, इसका मतलब इसमें भी आपको क्या है, संदेह है। तो जहाँ पे भी संदेह दिखे वो हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हेतु, हेतु मद भूतकाल। उसमें क्या हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतु, हेतु मद भूतकाल कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आजकल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और अक्सर लोग भूतकाल तो जानते हैं लेकिन हेतु, हेतु मद को नहीं जानते हैं, इस कारण से उनकी गलती हो जाती है। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। अब इसमें क्या है कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ। अब जब आप आगरा ही नहीं गए तो ताजमहल कैसे देखेंगे, समझ में आया ना बात कि अब एक कार्य होता तभी तो दूसरा कार्य होता। सुरेश मेहनत करता तो सफल होता, अब जब सुरेश ने मेहनत ही नहीं की तो सफल कहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब एक कार्य होना पड़ेगा तभी दूसरा कार्य हो पाएगा। अब यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अब जब वर्षा ही नहीं होगी तो फसल अच्छी कहाँ से होगी। इसका मतलब एक कार्य जो है वो दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, ठीक है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, सुरेश मेहनत करता है तो सफल हो जाता है,
मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। अब वो जाती तभी तो ताजमहल देखती, बगैर जाए कैसे देख सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल की। भूतकाल में जितना भी मुझे इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इसके बाहर कुछ भी परीक्षा में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल की। तो इसमें क्या होता है, जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये तो सब आप जानते ही हैं। राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, तो इन सब पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, वर्तमान काल के भेद। ये कितने होते हैं तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कितने हैं, 5 भेद होते हैं। तो इसे आप लोग रट लीजिए, नोट कर लीजिए, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन से होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इन सारों को हम पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि हमने अभी भूतकाल में पढ़ा था सामान्य भूतकाल, उसी तरीके से ये भी है। तो इसमें क्या है, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ना तो आपको पूर्ण का बोध हो रहा है और ना ही अपूर्ण का बोध हो रहा है कि मतलब पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं पता चला। वह गेंद खेलता है, अब गेंद खेलता है कि खेल के ख़त्म कर दिया कि खेल रहा है, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। सीता पढ़ती है, पढ़ रही है, ख़त्म कर दी है कि क्या कर रही है, आपको कोई पूरी इसके बारे में डिटेल नहीं है। ट्रिक के माध्यम से पढ़ें तो ता है, ती है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। सामान्य वर्तमान काल पहचानने में दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा इस काल को, काल और उसके भेद, वो भी कर ले जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत इन सब में आएगी। ये सब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान काल। अब ये कौन से हैं दोस्तों, अपूर्ण को ही तात्कालिक कहते हैं। तो आप परीक्षा में अगर अपूर्ण वर्तमान काल आप पढ़ के गए हो, तात्कालिक आपको नहीं पता है, तो वहाँ आप गलती कर सकते हैं। इसलिए दोनों नाम एक ही हैं, आप दोनों को नोट कर लीजिए। पेपर में कुछ भी आए दोनों में से तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अपूर्ण की बात कर रहा है, और तात्कालिक लिखा है तो आप समझ जाएंगे अपूर्ण की, अपूर्ण लिखा है तो तात्कालिक की बात कर रहा है, ठीक है। अब अपूर्ण का अर्थ होता है क्या, अधूरा। ये तो सबको आपको पता ही है कि अधूरा होता है, ठीक है, जो पूरा ना हो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये ट्रिक हो गया, इससे आप पहचान सकते हैं। अब श्याम गेंद खेल रहा है, अब इसमें क्या है, इसमें ये नहीं पता चल रहा कि खेल के ख़त्म कर दिया क्या हो रहा है, तो आप और ट्रिक के माध्यम से फिर पता कर सकते हैं कि रहा है आ रहा है, ठीक है। अब वह घर जा रहा है, अब घर जा रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा है आपको कि घर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, अपूर्ण हो गया या तात्कालिक हो गया। अब देखिए तात्कालिक से भी आप पता कर सकते हैं, कैसे, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे तात्कालिक मतलब तुरंत, जो काम तुरंत हो जाए। तो श्याम गेंद खेल रहा, भाई तुरंत खेल रहा, अभी मेरे सामने खेल रहा था, मैंने देखा था। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है तो कब जा रहा है, तुरंत जा रहा है, इसका मतलब चल ही रहा है अभी काम। अनीता गीत गा रही है, तुरंत ही गा रही होगी, ऐसा तो नहीं है मैं कह रहा हूँ गा रही थी, ठीक है, तो तुरंत सारी चीज़ें हो रही। रमेश लिख रहा है, तो रमेश भी लिख ही रहा था, मैंने देखा, तो तुरंत अपनी आंखों के सामने। जो काम तत्काल हो और अपूर्ण हो उसे ही तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल की। तो बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा कि इसमें चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है, ठीक है। जैसे मैंने फल खाए हैं, तो इसमें पता चला कि भाई आपने फल क्या कर लिए, खा लिए हैं। उसने गेंद खेली है, उसने गेंद खेली है, मतलब ये आपको कन्फर्म है कि उसने गेंद खेली है, ठीक है। वह आया है, अब वह आया है, तो इसमें भी आपको क्या है, कन्फर्म है, आपको निश्चित है कि वह आ चुका है या वह आया है, मतलब पूर्ण वर्तमान काल है, पूरा हो चुका है। वह आया है, ऐसा नहीं वो रास्ते में है और आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें भी संदेह होगा। तो संदेह जहाँ पे भी आए तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऐसे ही मैंने अभी आपको भूतकाल में भी पढ़ाया था संदिग्ध वाला, तो वो दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपको ट्रिक से रटना है तो क्या हो जाएगा, ता होगा,
ती होगी, ते होंगे, ये सारी चीज़ें आएगी। तो इससे आप पता कर सकते हैं। या फिर देखिए सविता पत्र लिखती होगी, अब इसमें देखिए लिखती होगी कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें इससे क्या पता चल रहा है आपको संदेह हो रहा है कि पता नहीं लिखती भी होगी कि नहीं लिखती, हो सकता है कुछ और काम कर रही हो। वह गाता होगा, अब वह गाता होगा ये आपको पता ही नहीं है कि गा रहा है कि नहीं गा रहा, हो सकता है कुछ और काम कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे भी आपको क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। राम खाना खाता होगा, अब राम खाना खाता होगा इसका मतलब आपको कन्फर्म नहीं है, निश्चित नहीं हो आप, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, संदिग्ध है वो, ठीक है। रमेश जाता होगा, अब रमेश कहीं जाता होगा, इसमें भी आपको क्या संदेह है, एकदम निश्चित नहीं है कि जा ही रहा है। होगा आपने जहाँ जहाँ होगा लग जाएगा वो सारी चीज़ें ये भी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं संभाव्य वर्तमान काल की। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, ठीक है। इससे वर्तमान काल में काम पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, वह चलता हो और उसने खाया हो, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, संभावित, कि वह आया हो, वह लौटा हो, वह चलता हो और उसने खाया हो, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी जिसमें संभावना हो रही है कि हो सकता है वह आया हो, वह लौट गया हो, वह चलता हो। तो इसमें ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों, इसमें ट्रिक रहेगी आपको लास्ट में हो मिलेगा, ज़्यादातर में आपको हो ही मिलेगा कि वह आया होगा, वह लौटा होगा, हो, वह चलता होगा, उसने खाया हो, ये सारी चीज़ें आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब भविष्य काल की बात कर लेते हैं। भविष्य काल क्या भाई, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। आपको पता ही है गा, गे, गी, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इन सब में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करता हूँ, ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। बात कर लेते हैं भविष्य काल के भेद की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, इसे रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों काल के भेद जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। और कौन कौन से हैं ये भी, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमद भविष्य काल, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। सामान्य भविष्य काल पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या होता है, शब्द के अंत में गा, गी, गे, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे देखिए क्या है, वह खाना खाएगी आ गया ना, वह बच्चे खेलने जाएंगे, इसमें गे आ गया, वह घर जाएगा, इसमें गा आ गया। तो जहाँ भी गा, गे, गी, ये सारी चीज़ें आएंगी वो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा और ये आप पहचान भी लेंगे आसानी से। अब बात कर लेते हैं संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिस क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। जैसे शायद कल सुनील आगरा जाए, अब आपको पक्का नहीं पता, निश्चित नहीं पता, लेकिन संदेह है, संदिग्ध है कि भाई वो जा सकता है, सुनील आगरा जाए। शायद आज वर्षा हो, अब आपको ये नहीं पता वर्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप शायद कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि आज वर्षा होगी, ठीक है। फिर शायद चोर पकड़ा जाए, अब शायद यहाँ पे भी आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या, संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है चोर पकड़ा जाए, हो सकता है ना भी पकड़ा जाए, ठीक है। परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हों, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, शायद। तो ट्रिक क्या है, ज़्यादातर जगह आपको संभावना या शायद मिलेगा और उससे आप इसको पता कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है। अगर कुछ जगह शायद आपको ना भी मिले तो आपको पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि इसमें संभावना जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए भी क्या हो जाएगा, संभाव्य संदिग्ध भविष्य काल, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये दोनों संदिग्ध भविष्य काल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और संभाव्य भविष्य काल, तो दोनों के नाम भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं हेतु हेतुमद भविष्य काल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, जैसा कि अभी हमने भूतकाल वाले में भी देखा था हेतु हेतुमद में, ठीक है। तो सेम उसी तरीके का है। तो इसे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि छुट्टियाँ होंगी तो मैं आगरा जाऊँगा, ठीक है। अब अगर छुट्टी ही नहीं होगी तो मैं आगरा कैसे जाऊँगा, इसका मतलब क्या, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया जब छुट्टी नहीं होगी तो मैं आगरा कैसे जाऊँगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, अब अगर तुम मेहनत ही ना करो तो फल कैसे मिलेगा, समझ गए ना आप लोग, कि मतलब एक सेंटेंस, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है। अब वह आए तो मैं जाऊँ, इसका मतलब क्या, जब वह आएगा तभी तो मैं जाऊँगा, अब वो आएगा ही नहीं तो मैं जाऊँगा कैसे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इससे भी आप समझ गए हेतु हेतुमद।
वह कमाए तो मैं खाऊं। अब वह कमाएगा तभी तो मैं खाऊंगा, जब वो कमाएगा ही नहीं तो मैं खाऊंगा क्या। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका हेतु हेतु मत भविष्य काल हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको निर्भरता दिखे एक वाक्य का दूसरे पर, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य काल। भूतकाल का हेतु हेतु मत मैंने आपको समझा ही दिया, तो उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल।